दादी का पुराना सामान खंगालते वक्त एना को कांच की एक अजीब सी गुड़िया मिली। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो गुड़िया उसे देख रही थी। उसने उसे सुरक्षित रखने के लिए प्यार से एक डिब्बे में रख दिया। तभी पूरे कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी। एना फ्यूज चेक करने चली गई और बस यही मौका देखकर गुड़िया चुपके से डिब्बे से बाहर निकल आई। हर कदम के साथ उसकी कांच जैसी चमक फीकी पड़ती जा रही थी। धूप तक पहुंचने में जरा भी देर हुई तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बुझ जाती, इसलिए वो दबे पांव बाहर की तरफ बढ़ने लगी। जल्दबाजी में उसका पैर एक डिब्बे से टकरा गया। आवाज पूरे घर में गूंज गई और एक बल्ब सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। गुड़िया की ताकत हर पल और तेजी से खत्म होती जा रही थी। उसी वक्त एना वापस लौटी। उसने देखा कि गुड़िया अपनी जगह पर नहीं थी। घबराकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी गुड़िया सीढ़ियों से नीचे भागती दिखाई दी। एना एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर बिना देर किए उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज की रोशनी से बस एक कदम पहले ही गुड़िया की आखिरी बची हुई ऊर्जा भी खत्म हो गई। उसका अंदर का हिस्सा बाहर गिर पड़ा और बिखर गया। अच्छी बात यह रही कि एना ने उसका कांच का शरीर जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी बाहों में पकड़ लिया। टूटे हुए हिस्से को देखते ही एना को अचानक अपनी दादी का दिया हुआ बैच याद आया। हैरानी की बात यह थी कि वो बैच बिल्कुल उसी हिस्से जैसा दिख रहा था जैसे उसे उसी गुड़िया के लिए बनाया गया हो। एना ने बिना एक पल गंवाए वो बैच गुड़िया के अंदर रख दिया। अगले ही पल वो चमत्कारिक तरीके से दोबारा जिंदा हो उठी। इसके बाद एना उसे वापस पुराने डिब्बे में रखना चाहती थी, लेकिन गुड़िया अंधेरे में बंद होने से डर गई। इसलिए एना ने उसके लिए रोशनी से भरा एक नया डिब्बा बनाया और धूप वाला छोटा सा कमरा भी तैयार कर दिया। उस दिन के बाद गुड़िया कभी नहीं भागी, क्योंकि इस बार उसे कैद नहीं अपना घर मिला था।